स्टूडेंट्स जो उस दिन मैंने आपको एंगल का कंसेप्ट बताया था, अब ये उसी के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट वाले सम्स हैं। तो फर्स्ट सम है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क यानी कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें ये फाइंड आउट करनी है। और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, ये सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 15 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है, ठीक है। और रेडियस जो है सर्कल का वो हमारे पास दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस हमारे पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो बस सब कुछ गिवन है आपके पास रेडियस गिवन है, आपके पास ये बताया हुआ है कि जो आर्क है वो सेंटर के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमने ये फॉर्मूला लगाना है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तब एंगल जो है वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। मीन्स एंगल कभी भी हमने डिग्री में नहीं लेना। जब भी इसको हमने सॉल्व करना है तो हमने एंगल हमेशा रेडियंस में लेना है। मतलब एंगल अगर आपके पास रेडियन में नहीं दिया है, डिग्री में दिया है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट एंगल इन रेडियन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपके पास दी हुई है 15 डिग्रीज। 15 डिग्री को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। जो कट होता है वो कट करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से आप वो लिख लो। 3 5 15, 3 6 18। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 15 डिग्री को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इवन और आप कट कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई बाय 12 रेडियंस। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 12 रेडियन। तो आपके पास आर गिवन है, आर जो आपके पास किस में है, सेंटीमीटर में। तो लेंथ भी जो आपके पास आएगी सेंटीमीटर में आएगी, लेंथ ऑफ द आर्क। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 12। थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया पाई बाय 12। एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 5। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल किसके इक्वल आ गया, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ आ जाएगी आर्क की। अगर आपको और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए और प्रिसाइज आंसर चाहिए तो आप पाई की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हो। 22/7 इसकी वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो। तो दिस इज़ द सिंपल सम। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक और सम है। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along the circular path and covers 88 meter, when angle traced is 72 degree at the center, find the length of the rope. तो कहता है एक हॉर्स को आपने किसी पोस्ट के साथ बांध दिया, मतलब किसी जगह बांध दिया हॉर्स को, और उसको एक रस्सी के साथ बांधा है, ठीक है। तो वो रस्सी कितनी दूर तक जा सकती है, यहाँ तक, मतलब हॉर्स को आपने यहाँ बांधा है, ठीक है। लेकिन हॉर्स कहाँ तक मूव कर सकता है, यहाँ तक मूव कर सकता है। वो उसका क्या हुआ, रेडियस हुआ। क्योंकि जब अगर आप सपोज कर लो सेंटर से ये रस्सी है, इसको अगर आप घुमाओगे, मतलब पूरी स्ट्रेच करके अगर वो ऐसे मूव करे तो ये सर्कल बनता है। तो ये सर्कल का क्या हुआ, रेडियस हुआ, ठीक है। तो हॉर्स जो है वो यहाँ से मूव कर सकता है, इस तरह से मूव कर सकता है, सर्कुलर पाथ बना सकता है। तो जो सर्कुलर पाथ उसने बनाया, ठीक है, वो कितना बनाया उसने, 88 मीटर तक, ठीक है। इतना वो मूव किया 88 मीटर तक। तो उसका क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द रोप फाइंड आउट करनी है। और रोप की लेंथ क्या हुई हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर। एंड एंगल ट्रेस्ड एट द सेंटर कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री जो है वो आपके पास एंगल दिया हुआ है। अगेन सेम चीज़ आपके पास, थीटा इज़ गिवन दैट इज़ 72 डिग्रीज। तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप कट कर सकते हो, जो चीज़ कट हो रही है उसे कट करो, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो
तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π/5, तो ये रेडियंस में हो गया। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, हमने R फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, थीटा इज इक्वल टू 2π/5, लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पे लेंथ गिवन है 88 मीटर्स एंड R हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R किसके इक्वल आ गया 88/2π × 5। तो इस केस में भी आप पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 22/7, तो आपके पास आंसर जो है वो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 70 मीटर, आंसर आ गया। यानी कि रेडियस और लेंथ ऑफ द रोप कितनी आ गई आपके पास 70 मीटर, लेंथ ऑफ द रोप आपके पास आ गई 70 मीटर। इस तरीके से बस ये चीज़ याद रखनी है कि थीटा को हमेशा हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद ही उसकी वैल्यू पुट करनी है। और जो यूनिट आपके पास इसका आएगा, मतलब दोनों में से एक वैल्यू तो दी है, यहाँ तो लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, यहाँ रेडियस दिया है। जो यूनिट उसका लेंथ ऑफ द आर्क का है वही रेडियस का होगा, जो रेडियस का होगा वही लेंथ ऑफ द आर्क का होगा।